सो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी एनाहाइम कैलिफोर्निया होंडा सेंटर से वो फाइनली एंड हो चुकी है। चलिए एक बारी नजर मार ही लेते हैं कि इस गो होम एडिशन में हमें क्या कुछ देखने को मिला। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है एक सिंगल्स मैच से ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मैच हमें सबसे पहले ही देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल ये मैच एकदम बैंगर निकल कर आया। और देखो कोडी रोड्स जीत भी जाते अगर सोलो सिकोवा वहाँ पे आके कोडी रोड्स को एक समवन स्पाइक नहीं लगा देते और इसी का फायदा उठाकर एक क्लेम और किक लगा देते ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स को पिन करके मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें एक लास्ट चांस बैटल रॉयल मैच देखने को मिलता है जहां जो भी जीतेगा वो एलिमिनेशन चेंबर का फाइनल एंट्रेंट बनकर सामने आएगा। रॉ स्मैकडाउन दोनों ही ब्रांड्स के सुपरस्टार्स हमें यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन फिर भी रकेल रॉड्रिगेज सबको एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाती है एंड लास्ट में चेल्सी ग्रीन को भी अपना फाइनल शिकार बना देती है और बन जाती है फाइनल एंट्रेंट एलिमिनेशन चेंबर के लिए। एकदम मजा आ गया। नेक्स्ट हमें नाया जैक्स एंड रिया रिप्ली का स्प्लिट स्क्रीन इंटरव्यू देखने को मिलता है जहाँ सबसे पहले माइकल कोल रिया रिप्ली से पूछते हैं कि क्या आप नर्वस हो रहे हो एलिमिनेशन चेंबर में जाने के लिए। तो रिया रिप्ली कहती हैं कि ये भाई पहली बार होगा जब मैं अपने होम टाउन में जा रही हूँ एज ए चैंपियन। लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पर थी तो एक इंडिपेंडेंट वाला सीन था, बट नाउ आई एम अ ब्लडी रिया रिप्ली। नाया जैक्स हंसते हुए कहते हैं कि ये कितना क्यूट है ना, लेकिन तुम नहीं जानती मैं तुमसे डबल स्ट्रॉन्ग हूँ। तुम्हारा साइज और मेरे साइज में जमीन आसमान का फर्क है और ये अच्छा ही हुआ कि तुम्हारा मैच एलिमिनेशन चेंबर ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है, क्योंकि जब तुम मुझसे हार जाओगी ना तब तुम्हें घर जाने में दिक्कत नहीं होगी। माँ की गोद में आराम से सर रख के रहो ना तुम। रिया रिप्ली गुस्से में कहती हैं कि वो तो देखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें माइकल शैंडलर देखने को मिलते हैं जो एक यूएफसी स्टार है। वो समैंथा से माइक ले लेते हैं और कहते हैं कि यार एक आयरलैंड पर्सन ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है और तुम कॉनर मैग्रेगर अब घर पे बैठना बंद करो, चुपचाप ऑक्टेगॉन में वापस आओ, मुझे तुमसे बहुत सारे हिसाब चुकता करना है। टेक योर होल्डिंग्स इफ यू नो व्हाट आई मीन। देखो यूएफसी वाली चीजें भी अब डब्ल्यूडब्ल्यू में होने लगी, अब क्या पता कभी यूएफसी में भी डब्ल्यूडब्ल्यू का जिक्र हो जाए। अब ये तो देखने में ही बनेगा। फिर कुछ बैकस्टेज मूवमेंट के बाद हमें 8 मैन टैग टीम मैच दिखाया जाता है। ऑसम ट्रूथ DIY वर्सेस द जजमेंट डे। रिंग तो सुपरस्टार से मानो जैसे भरता ही जा रहा था एंड ट्रस्ट मी मुझे ना ऐसा लग रहा था कि फाइनली अच्छी टीम और टीम R-Truth मैच को जीत जाएगी, रेन सुप्रीम कर लेगी। लेकिन जजमेंट डे ने इन दी एंड बता ही दिया कि व्हाई दे आर रनिंग द यार्ड और वो मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं और बता देते हैं कितना भी हंसी मजाक कर लो लेकिन बिजनेस तो सिर्फ हम ही करेंगे। नेक्स्ट हमें सबसे पहले बेकी लिंच देखने को मिलती है जो खुद को एलिमिनेशन चेंबर को एड्रेस करती हुई नजर आती है। धीरे धीरे करके सारे एलिमिनेशन चेंबर वुमेन्स की तरफ से सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है एक ऑल आउट ब्रॉल। लेकिन तभी वहां पर नाया जैक्स भी आ जाती हैं एंड तबाही मचा कर रख देती हैं और एक अल्टीमेट ब्रॉल अपनी तरफ से ही कर देती है। मतलब सारा उन्हीं के फेवर में हो जाती है चीजें और सबको सर पास करते हुए एटलीस्ट आज के दिन तो नाया जैक्स को स्टैंड टॉल करने का मौका मिला। इसके बाद हमें चैट गेबल वर्सेस आइवर के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है जहां वाया सबमिशन चैट गेबल मैच को जीत जाते हैं और बता देते हैं कि मैं अंडरडॉग तो नहीं हूँ। यार ज्यादा कुछ यहाँ पे बताने के लिए हुआ नहीं। आज इतने ज्यादा बैकस्टेज मूवमेंट एंड टॉकिंग सेशंस थे ना कि पूरा का पूरा शो ही स्पॉइल किया जा रहा था। वो तो आपको मेरे वीडियो की ड्यूरेशन से भी पता चल जाएगा कि ज्यादा कुछ बताने को यहाँ था भी नहीं, बट स्टिल इन दी एंड ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होना था, एक सिंगल्स मैच गंथर वर्सेस जे यूसो। अब मुझे समझ में आ गया था भाई ये मैच मेन इवेंट में क्यों था। भाई एक तो फर्स्ट टाइम एवर वाली फीलिंग थी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था ये मैच। हर जगह बस केओस देखने को मिल रहा था। जे यूसो आज गंथर को कड़ी टक्कर देने वाले थे और मैच को जीत ही गए थे वो ऑलमोस्ट, लेकिन पता नहीं कहां से जिमी यूसो वहां पर आ गए और जे यूसो को डिस्ट्रैक्ट करने लगे। बस फिर क्या था, इसी का फायदा गंथर ने उठा लिया और मैच को बड़ी आसानी से जीत लिया। लेकिन जिमी यूसो फिर यहाँ का रुकने वाले थे। वो तो मैच के बाद अंदर आए और मारपीट करने लगे जे यूसो के साथ और उन्होंने माइक उठाया और बोला कि तू बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन याद रखियो बड़ा सिर्फ मैं हूँ। मैंने तुझे समर स्लैम में हराया, टैग टीम टाइटल्स में भी हराया और अब तेरे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच भी खराब कर दिया मैंने। तू हमेशा एक इडियट रहेगा जे यूसो, कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। और इसी फिंगर रेज एंड ब्लड लाइन डोमिनेशन के बाद हमारी आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।